जैसा कि हम लोग एक का रूप पुल्लिंग में तत् एक वचन के समान एक, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन, ये पुल्लिंग का रूप हुआ। स्त्रीलिंग में एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्या, एकस्याम, ये तत् स्त्रीलिंग के समान इसका रूप हो गया। नपुंसक लिंग में एकम, एकम पुल्लिंग का रूप हो गया। इसी तरह दो का रूप दौ, दौ, द्वाभ्याम, 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 दयो, दयो। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, बाकी रूप वही रहेगा। नपुंसक लिंग में द्वे, द्वे, बाकी रूप वही रहेगा। और तीन का रूप त्रय, पुल्लिंग के लिए त्रय, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। स्त्रीलिंग में तीसरा, तीसरा, उसके बाद क्या होगा? तीसरी भी, तीसृभ्य, त्रिसृभ्य, त्रिश्रीणाम, तीसरीषु। नपुंसक लिंग त्रीणी, त्रीणी, शेष रूप पुल्लिंग के समान। चार का रूप चत्वार, पुल्लिंग में चतुरा, चतुर्भि, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्णाम, चतुर्षु। और स्त्रीलिंग में इसका रूप चतस्र, चतस्र, चतस्रिभि, चतस्रिभ्य, चतस्रिभ्य, चतस्रीणाम, चतस्रिषु। ये 1 से 4 तक रूप हुआ। 5 से 10 तक जो रूप होगा वो पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। 1 से 4 तक तो अपना एक वचन में रूप हुआ। 2 का रूप केवल द्विवचन में होगा तीनों लिंग में। 3 का तीनों लिंग में होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में केवल बहुवचन होगा। ये एक वचन में केवल रूप हुआ एक वचन। 2 का केवल द्विवचन में रूप होगा। और 3 और 4 के बाद बहुवचन में रूप हो रहा है, लेकिन ये तीनों लिंग में अलग हो रहा है। इसके बाद 5 से लेकर 10 तक जो रूप बना वो बहुवचन तो हुआ नहीं और एक ही रूप बना, केवल बहुवचन का रूप पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। और 10 के आगे जो रूप हुआ 100 तक हम लोग को पढ़ना है, उसमें अब 10 के बाद 10, 11, एकादश, इसमें कोई रूप नहीं चला रहा है। केवल तीनों लिंग के लिए अगर हमको फिल इन द ब्लैंक्स में बनाना है 11 तो एकादश, 12 के लिए इसी तरह द्वादश, द्वादश, 13 के लिए इसी तरह त्रयोदश, त्रयोदश। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों के लिए एक ही रूप होगा। 14 के लिए हो गया चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, पंचदश हो गया। 16 के लिए क्या होता है? षोडश। बहुत स्टूडेंट को याद भी होगा। 17 का क्या होगा? 17 का संस्कृत शब्द। चलो ठीक है, सप्तदश। 18 अष्टादश, तीनों लिंग के लिए अष्टादश। करेक्ट। 19 नवदश, सही है। 11 20 विंशति। अच्छा, इसमें विंशति में विसर्ग होता है, ठीक है। ये यहाँ तक तो विसर्ग नहीं हुआ, 10 से 10 का 10 यहाँ तक विसर्ग नहीं हुआ, विंशति में विसर्ग हुआ। इसी तरह अब जहां भी ती आता जाएगा वहां विसर्ग लगता जाता है। एक विंशति, द्वाविंशति, त्रिविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति और नवविंशति। और फिर इस तरह का विंशति सब में जुटता चला गया। फिर 30 के लिए क्या संस्कृत हो गया? 63। 63 रूप हुआ। अब इसमें हलंत लगेगा 63। उसी तरह 1 63, 2 63, 33 का होता है 63। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग गलती हो सकता है। 63,
34 का इसी तरह चतुस्त्रिंशत। ये दो जगह स्पेलिंग गलती हो सकता है, ध्यान रखना होगा। फिर 35 का पंचत्रिंशत, षड्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत दोनों होता है, अष्टात्रिंशत, अष्टत्रिंशत या अष्टात्रिंशत, नौत्रिंशत। और 40 का क्या होता है? चत्वारिंशत। ठीक है, चत्वारिंशत अलग लगता है। एक चत्वारिंशत, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट इस तरह का हुआ। कहीं मिस्टेक इसमें नहीं होगा, केवल हलंत यहाँ देखना है। और सीधे 50 का क्या संस्कृत हुआ? 50। 50, यस 50, एक 50, द्वि, त्रि, चतुर और इस तरह का। फिर 60 का संस्कृत षष्ठी, यहाँ विसर्ग लगेगा, षष्ठी में विसर्ग लगेगा। इसी तरह फिर 70 का होता है सप्तति। हाँ, 80 का क्या हुआ? अशीति। 80 से लेकर 80 to 90 में थोड़ा स्पेलिंग इसको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद